कहा कि गर्ल जो है वो डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, हमें लाइफ में बहुत कुछ करने और के लिए अगर स्कूल वाले अपने स्कूल में ऐसी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं तो ही उनके बच्चे लाइक इस टाइम ड्रग्स घर से पे दूर होंगे, रहेंगे। तो उन तक ये मैसेज नहीं पहुंचती है। तो इसीलिए पेरेंट्स को अपने अगर हम बच्चों को मीडिया की बात करें, हर जगह पे जहाँ भी कोई ऐसा इवेंट होता है लाइक दे आर रेडी टू। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया 8 न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल। नाज़रीन कराम, जैसे कि आप बखूबी जानते हैं कि हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम मेहमानान को मदऊ करते हैं और इन मेहमानान से समाज में पनप रही बुराइयों के मुतालिक जानने की कोशिश करते हैं और इसका हल जानने की कोशिश करते हैं। तो इसी के चलते आज जो मेरे साथ आप देख रहे हैं, मेरे साथ दो बच्चियाँ बैठी हुई है। इन दो बच्चियों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्पोर्ट्स हमें पूरे इंडिया को ड्रग फ्री कर सकता है, कि सपोर्ट से हमें कितनी मदद मिल सकती है। इसके लिए जो है दोनों जो बच्चियां मेरे साथ है, दोनों जो इंटरनेशनल खेल कर आई है और जीत कर आई है, तो इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले दोनों का नाम जानना चाहेंगे। जी बेटा, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम दुर्जाना यूसुफ है, मैं डिस्ट्रिक्ट शोपियां से ही बिलोंग करती हूँ और मैं सिपाही मार्शल आर्ट खेलती हूँ। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम तहनीत मुश्ताक है, मैं भी शोपियान से बिलोंग करती हूँ और मैं स्क्वायर मार्शल आर्ट खेलती हूँ और मैंने इंटरनेशनल और नेशनल खेला है। जैसे कि आप दोनों सिखे मार्शल आर्ट प्लेयर है और नेशनल और इंटरनेशनल खेल कर आई है, इस वक्त आपको पता है कि पूरे इंडिया में और हमारे बिलखुसूस बात करें पूरे कश्मीर की, एक वबा फैला हुआ है ड्रग्स का। क्या आपको लगता है कि स्पोर्ट्स के ज़रिए से हम वो नौजवान जो है इनको ड्रग्स से दूर रख सकते हैं? बिल्कुल, स्पोर्ट्स एक ऐसा मीडियम बनता है जो स्पोर्ट्स ड्रग्स को मतलब ख़त्म कर देता है। स्पोर्ट्स से हमारा माइंड जो है डाइवर्ट रहता है और जिसकी वजह से हम ड्रग्स की तरफ मुतला नहीं हो जाते हैं। और जो हम अगर हम जाने ड्रग्स के बारे में, एक लाइक डिज़ास्टर है जो हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है, फुल कंट्री की लाइफ डिस्ट्रॉय करता है। अगर हम स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं तो स्पोर्ट्स हमारा माइंड डाइवर्ट करता है, हमारा माइंड फ्रेश करता है, जिससे हम जो ड्रग्स से दूर रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यही सवाल मैं दुर्दाना से पूछना चाहूँगा। दुर्दाना, क्या आपको लग रहा है कि स्पोर्ट्स से हम पूरे इंडिया को और बिलखुसूस कश्मीर को दूर रख सकते हैं? जी, स्पोर्ट जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक इंसान के माइंड को बिज़ी रखता है, उसको फिज़िकली फ़िट भी रखता है, बिल्कुल बिल्कुल। मेंटली फ़िट रहता है। तो जो हमारा जो आज का हम प्रोग्राम था, ये स्टे फिट स्टे हेल्दी था। इसका मोटिव भी यही था कि शोपियान के लोग जो है वो ड्रग से दूर हो जाए। अगर मैं ड्रग जो है वो ऑल ओवर इंडिया हर डे बिल्कुल बाय डे बिल्कुल। इंक्रीज़ होता जा रहा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर डिस्ट्रिक्ट शोपियान की मैं बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट शोपियान भी जो है ये हाईली ड्रग एडिक्टेड एरिया माना जाता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ड्रग्स के जो केसेस है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होते हैं। तो जो ये एडिक्शन होती है, ड्रग एडिक्शन, इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें अपने माइंड को बिज़ी रखना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर हम अपने माइंड को बिज़ी रखें तभी हम चाहे वो कोई भी एडिक्शन हो, हम बिल्कुल उससे बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल। तो स्पोर्ट जो है, जैसे कि आपने बोला कि स्पोर्ट्स रख सकता है दूर, तो स्पोर्ट जो है ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है इस ड्रग से दूर रखने के हाँ लिए। हाँ, बिल्कुल क्योंकि स्पोर्ट्स में हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो, क्रिकेट हो, मार्शल आर्ट्स हो, फुटबॉल हो, बहुत सारे स्पोर्ट्स है। बिल्कुल। स्पोर्ट्स में हर एक स्पोर्ट्स में हमें फिजिकली फिट रहते हैं, मेंटली भी फिट रहते हैं और हम एक्सरसाइज करते हैं। तो यही स्पोर्ट जो है ये हमारे लिए सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिट है। हाँ। और अगर हमें अपने माइंड को बिजी रखना चाहिए तो हमें ज़रूरी स्पोर्ट्स ज्वाइन करना चाहिए, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो। बिल्कुल बिल्कुल। तनीद, कहीं से जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि कई सारे माँ बाप जो है वो अपने बच्चियों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी से दूर रखती है। क्या मैसेज रहेगी उनकी आपकी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं, मेरे लिए पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि गर्ल्स को हम घर में बंद रखते हैं, दैट्स नॉट अ गुड थिंग एक्चुअली। गर्ल्स को हमें बाहर छोड़ना चाहिए, उनको बाहर की दुनिया दिखानी है। और अगर हम बात करें गर्ल्स की, गर्ल्स में भी ज़्यादा गर्ल्स ही ड्रग में एडिक्टेड है। अगर वो घर में बैठती लेकिन ड्रग्स में एडिक्टेड है, वो कैसे है? लाइक अगर हम पेरेंट्स को बोले आप अपने बच्चों पे ध्यान दें और उनको लाइक दूसरी एक्टिविटीज़ में जाने दें, चाहे वो स्पोर्ट्स है, कोई भी एक्टिविटी जिनसे उनका जो माइंड है डाइवर्ट रहे, और वो चाहे वो फ़ोन एडिक्शन हो, ड्रग एडिक्शन हो, इन सारी एडिक्शन से दूर रहे। और इट डिपेंड्स ऑल अपॉन पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों को कैसे ध्यान रखते हैं। और इसके बाद बात आई, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी लड़कियों को बाहर नहीं छोड़ते हैं। क्यों नहीं छोड़ते? आज की अगर सोसाइटी हम देखेंगे, लाइक हर किसी फील्ड में गर्ल्स आगे हैं, वो स्पोर्ट्स हो, वो स्टडी हो, हर किसी फील्ड में आज गर्ल्स ही आगे है। तो पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है, अपने बेटियों को बाहर छोड़े
और आप देखना एक ना एक दिन वो आपका नाम लाइक आसमान पे ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दुर्दाना, जैसे कि आपने सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए देखा होगा कि पहले लड़के जो थे ड्रग्स में जो इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन अब जो वबा बढ़ता जा रहा है इनमें लड़कियों की बड़ी इन्वॉल्वमेंट देखी जा रही है। क्या कहना, क्या मैसेज रहेगी आपकी उनके लिए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि गर्ल जो है वो डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं ड्रग्स में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ हैं, गर्ल्स भी इन्वॉल्व है। तो उनके लिए यही मैसेज है कि वो इस चीज़ से बाहर आए, वो कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन करे, क्योंकि हमें लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए है। ज़रूरी नहीं कि आप ड्रग्स लो, अगर आप एक बार ड्रग्स लोगे तो फिर हम इस एडिक्शन से बाहर आना बहुत ही मुश्किल है। उनके लिए ये मैसेज है, सबसे पहले अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा काम कर रहा है, आप उससे डिस्टेंस रखो। और सेकंड थिंग, आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, या और भी एक्टिविटीज़ है आप उनमें पार्ट लो। आप स्टडीज़ की तरफ फोकस रखो, ताकि अगर जब हम अच्छा करेंगे तभी हमारी फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। तो आप स्पोर्ट्स में करो, अगर आपको करना है, कोई अपना माइंड बिजी रखना है, आप स्पोर्ट्स में आओ, इस चीज़ से आप दूर रहो। अगर आपको लगता है कि हमारे फ्रेंड्स ऐसे कर रहे हैं तो उनसे प्लीज़ दूर रहो। आप अपनी लाइफ अगर उसमें जाओगे ड्रग्स में, आप ये अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तहनीद से यहाँ और एक सवाल करना चाहेंगे। तहनीद, जैसे कि इस वक्त समाज में जो जैसे कि मैंने जिक्र किया ड्रग्स के रिलेटेड हमारा प्रोग्राम है, और स्कूल, कई स्कूल जो है हो सकता है हमारे टाउन में जो स्कूल है वो एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, लेकिन गांव देहातों में जो स्कूल है वो इनमें कम दिलचस्पी दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इनसे? स्कूल्स मतलब स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे को नॉट ओनली एजुकेशन, जो सारी जो मोटिवेशन स्कूल से ही मिलती है, सारा जो मतलब नॉलेज हर किसी चीज़ का वो स्कूल से मिलता है। और अगर स्कूल वाले अपने स्कूल में ऐसे एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं तो ही उनके बच्चे लाइक ड्रग्स से दूर रहेंगे, हर किसी चीज़ से दूर रहेंगे, इवन एजुकेशन में भी आगे जाएंगे और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी आगे जाएंगे। टाउन में तो आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे आज का इवेंट हम उसके बारे में बात करें, स्टे फिट स्टे हेल्दी, उसमें जो टाउन के सारे स्कूल से उन्हें पार्टिसिपेट किया था और अपने बच्चों को यहाँ लाया था, उन्हें मैराथन में पार्टिसिपेट किया और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ किए जिनसे उनका माइंड फ्रेश रहा और ड्रग्स से मतलब ओवरऑल ड्रग्स से डाइवर्ट रहा, क्योंकि इसमें जो मैसेज आती थी वो जाती थी ड्रग्स के रिलेटेड, हाउ कैन यू स्टे फॉर फ्रॉम ड्रग्स, है ना। तो ऐसे ही अगर स्कूल्स, बाकी स्कूल्स भी ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट्स, तो उनके बच्चे काफ़ी ज़्यादा आगे जाएंगे और ड्रग्स से दूर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो दोनों छोटी बच्चियाँ मेरे साथ है, एक तो इनके जो अल्फाज है, इन्होंने जो अल्फाज कहे कि किस तरह से हम ड्रग से दूर रखें, लेकिन एक टेस्ट मैं यहाँ करना चाहता कि इनकी मेंटली हेल्थ जो है सपोर्ट से वाकई में इनकी स्ट्रांग है या नहीं। दुर्दाना से यहाँ पे कहना चाहूँगा, दुर्दाना, ये हमने बात की तहनीत से स्कूल जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल जो चला रहे हैं या फिर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ये अपना काम कर रही है, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी है, समाज की क्या जिम्मेदारी है? आप अपना ओपिनियन बता दीजिए। मेरे हिसाब से सोसाइटी को क्या करना चाहिए, जैसे कि हमारे पेरेंट्स है उनको भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे, जैसे कि आजकल क्या है, हमें फ़ोन एडिक्शन है हर एक बच्चे को। बिल्कुल। तो हम गेम्स खेलते हैं, मतलब लाइक पबजी, फ्री फायर वगैरह, तो उनको क्या करना चाहिए, उन चीज़ों से अपने ये बच्चों को दूर रखना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए, स्पोर्ट्स में फोर्स करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स से हमें हमारा माइंड बिजी रहता है, तो हम इन एडिक्शन से दूर रहेंगे। जैसे कि फ़ोन एडिक्शन है, आजकल क्या होता है, हम पूरा दिन रात स्क्रॉलिंग करते हैं सोशल मीडिया पर और पता भी नहीं चलता है कि 3-4 घंटे कहाँ से मतलब निकल गए। तो पेरेंट्स को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और अगर कोई लड़की जा रही है स्पोर्ट्स में, तो ये नेगेटिविटी जो है, मतलब लड़की जा रही है, क्या करने जा रही है, आज हालात ख़राब है, लेकिन उन चीज़ों में सोसाइटी को नहीं देखना चाहिए। जैसे कि ड्रग्स है, अगर सोसाइटी देखेंगे हाँ ड्रग्स कर रही लड़कियां, उनको ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों पर। तो उन जो जब अच्छी एक्टिविटीज़ हो उस टाइम जो सोसाइटी है उनको ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब कोई बच्चा अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि वो बच्चा जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जाए, नेशनल लेवल पे जाए, अपने कंट्री का नाम रिप्रेजेंट करे। लेकिन यहाँ की सोसाइटी क्या है, जब इंसान स्पोर्ट्स में जाता है तो नेगेटिव बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, इससे बच्चे का जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो हो जाता है। और बच्चे को जो इंटरेस्ट होता है वो बोलता है छोड़ो अब कौन जाएगा। तो इन चीज़ों में पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे लोग क्या बोले, सोसाइटी क्या बोले। अगर बच्चा अच्छा कर रहा है, अगर आपको लग रहा है हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है स्पोर्ट्स में जाकर, तो आप उसको छोड़ो।
बिल्कुल। जैसे कि हम घरों के अंदर होते हैं दिन रात फ़ोन एडिक्शन वगैरह, ये आज जो फ़ोन एडिक्शन है ये सिर्फ कश्मीर में नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर वर्ल्ड में है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें बाहर निकलना चाहिए, स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटीज़ हो या स्पोर्ट्स हो या कोई भी अगर ये प्रोग्राम होता है, जैसे कि आज स्टे फिट स्टे हेल्दी था, ऑल अराउंड यहाँ पर 40 स्कूल्स के बच्चे थे, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया और ऐसे बच्चे भी होंगे जो इस टाइम घर पे होंगे, तो उन तक ये मैसेज नहीं पहुंचती है। तो इसीलिए पेरेंट्स को अपने बच्चों को एलो करना चाहिए, जहाँ पर भी अच्छी एक्टिविटीज़ हो, अच्छे प्रोग्राम्स हो, वहाँ पर पेरेंट्स को एलो करना चाहिए। इंशाल्लाह वो आगे जाके अपने देश का नाम भी रोशन करेंगे, अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तहनीद, एक छोटा सा सवाल आपसे, जैसे कि मैंने स्कूल का जिक्र किया, इसके साथ साथ मैंने पूरी सोसाइटी का जिक्र किया, अब मैं अपने प्रोफेशन की जिक्र करूँगा। क्या आपको लग रहा है कि मीडिया एक अच्छा रोल कर सकता है कि हमारा समाज जो है वो ड्रग्स फ्री रहे? बिल्कुल, मतलब लाइक ये एक मीडियम बनता है टू डिस्ट्रॉय ड्रग अब्यूजन, क्योंकि अगर हम मीडिया की बात करें, हर जगह पे जहाँ भी कोई ऐसा इवेंट होता है लाइक दे आर रेडी टू कम देयर, वहाँ आते हैं, जल्दी आ जाते हैं और हमसे इंटरव्यू लेते हैं, बच्चों को ये अवेयरनेस फैलाते हैं कि आपको इन चीज़ों से दूर रहना है, बस यू हैव टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, यू हैव टू मेक योर कंट्री प्राउड, वो यही कहते हैं। मतलब मीडिया एक लाइक इम्पॉर्टेंट रोल करता है प्ले इन टुडेज सोसाइटी। अगर ऐसे ही हम मीडिया को सपोर्ट करें, लाइक ऑल जो डिस्ट्रैक्शंस है वो ख़त्म हो जाएंगे, सारी डिस्ट्रैक्शंस है और बच्चे लाइक आसमान छुएंगे, काफ़ी ज़्यादा आगे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, मेरे साथ दो बच्चियाँ थी यहाँ पे, तहनीद दुर्दाना, दोनों का ताल्लुक जो है ज़िला शोपियाँ से है और बिल्कुल एक हेल्दी माइंड है इनका, क्योंकि हर एक सवाल का इन्होंने दो टोक अल्फाज में जवाब दिया कि किस तरह से हम अपने समाज को जो है ड्रग्स फ्री कर सकते हैं। पुलिस बखूबी अपना काम कर रही है, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी है? दोनों बच्चियों ने यहाँ पे जिक्र किया कि स्पोर्ट्स एक ऐसा रास्ता है जिससे हम पूरी सोसाइटी को, आने वाली नस्ल को, या जो हमारी नस्ल है इस वक्त, जवान नस्ल है इस वक्त, जिससे मईशत या फिर हम बात करें तरक्की याफ्ता कामों की, हर मुल्क में जो नई नस्ल है, नौजवान नस्ल है, वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत काम करता है। लेकिन अगर यही रीढ़ की हड्डी किसी गलत एक्टिविटीज़ में चले जाए तो वाकई में रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, है ना तहनीद? तो सभी के लिए ये मैसेज है कि वो अपने जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखें, स्कूलों में ऐसे इवेंट करें या फिर बच्चों और बच्चियों को स्पोर्ट्स में जाने दें। मज़ीद